छोटी लड़की ने जब चित्र में बनी बिल्ली की एक मुंह संवार कर जोड़ दी तो वह बिल्ली पल भर में जीवित हो उठी और तभी पहली बार प्रकट हुआ कि उसकी कूची में अद्भुत शक्ति है, चित्रों को वास्तविक बना देने की शक्ति। उसी समय युद्ध देवता 9वें राजकाका अपनी दृष्टि बचाने की अंतिम कोशिश के रूप में जिस औषधि की कामना कर रहे थे वह लड़की ने चित्रित कर वास्तविक बना दी। शी जंग वांग यह देखकर समझ गया कि यह बच्ची केवल भाग्यशाली नहीं बल्कि एक कृपा रूपी वरदान है। लड़की एक आपदा से उजड़े गांव की थी जहां वह अपनी मृत मां के पास बैठी उम्मीद ढूंढ रही थी, पर जिंदगी लौटने के सारे दरवाजे बंद थे। वांग दादी उसे देख द्रवित हुई, उसकी मां की मृत्यु छिपाई और उसे उसके पिता दुआन वांग तक ले गईं। लेकिन दुआन वांग ने उसके गरीबी से भरे रूप को देखकर उसे बेटी मानने से साफ इनकार कर दिया और अपमानित कर छोड़ दिया। दुआन वांग की बेटी ने भी उसे तिरस्कार किया। मजबूरी में वांग दादी उसे फिर गांव में छोड़ गईं और लड़की अपनी मां के निर्जीव शरीर के साथ अकेली रह गई। तभी शिजंग वांग वहां पहुंचा और लड़की के गले में लटका जेड पेंडेंट देख उसकी असली पहचान समझ गया। उसने उसे अपनी बेटी बनाने का प्रस्ताव रखा और उसे महल में ले आया। वर्षों से पोती की कमी से दुखी सम्राज्ञी ने लड़की को देखते ही उसे स्नेह से अपना लिया। शिजंग वांग भी पहले केवल अपनी मां को प्रसन्न करना चाहता था, पर लड़की की मासूमियत, कोमल व्यवहार और उसके भीतर छिपी संवेदना ने उसे धीरे धीरे अपना बना लिया। सम्राज्ञी की मृत पालतू बिल्ली का चित्र लड़की ने पहले जैसे रंगों से ठीक किया और बिल्ली फिर जीवित हो उठी, जिससे उसकी शक्ति सबके सामने सिद्ध हो गई। तभी राज्य में युद्ध की खबर फैली और उसी समय लड़की की जीवित की गई बिल्ली ही उसे संकेत देकर बताती है कि 9वें राजकाका निराशा में डूबे जीवन त्यागने का सोच रहे हैं। लड़की तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें रोकती है, उनके अंधेरे और दम घुटते कमरे में रोशनी और ताजी हवा लाती है और उनमें फिर आशा जगाती है। अंततः उसकी बनाई अंतिम औषधि से उनकी दृष्टि लौट आती है और वे युद्ध में विजयी होकर निकलते हैं। शी जंग वांग लड़की के महत्व और उसके सामर्थ्य को पूरी तरह समझ लेता है और दावत में उसे राजकुमारी घोषित करने का निर्णय करता है।